इग्नो एमपीए 016 जो कि आपका सब्जेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, और हिंदी में कहें तो विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आपको बता दें ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री में डाउनलोड करना भी हम सिखाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू। देखिए दोस्तों, एमपीए 016 यहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ये आपका पिछले साल का पेपर है। ऊपर तो ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको क्वेश्चन दे रखा है, उनका क्वेश्चन पेपर है, और जब आप नीचे जाओगे पेपर में तो आपको ये नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ये पेपर मिलेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस दिखाने से पहले, आंसर बताने से पहले आपको ये बताती हूँ कि जो पिछले साल के पेपर आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पेपर फ्री में डाउनलोड करने हैं उसके लिए आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे इस पेज का लिंक दे दूंगी। आपको क्या करना है, आपको इस पेज का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर नीचे आपको देखो यहाँ पर इग्नो एमपीए 016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दिखा रहा होगा। आप ये सारे डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2024 वाला डाउनलोड करना है तो ये जो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो भी आपके पास डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, ठीक है, टैब हो, वो डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आंसर दिखा रहा, क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, और जब आप नीचे जाएंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो टोटल 100 नंबर का ये आपका पेपर आएगा। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 500 शब्दों का होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 2 भाग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तो दिख रहा होगा भाग 1 और ऐसे ही आपको नीचे दिख रहा होगा भाग 2। ऐसे ही आपको इंग्लिश में मिलेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, ये जो भाग 1 और भाग 2 है इनमें से आपको 2-2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। मतलब भाग ए में से भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, ऐसे ही जो आपका भाग 2 है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, और जो रह गया आपका एक क्वेश्चन वो आपकी चॉइस है, वो आप भाग 1 में से भी कर सकते हैं या भाग 2 में से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ कि पिछले साल के पेपर में आपके कैसे क्वेश्चन आए थे। फिर मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जितने भी क्वेश्चन है आप इनका आसानी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से। आंसर निकालने का सेम प्रोसेस रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आया था पिछले साल वो आया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आर्थिक संदर्भ का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था सशक्तिकरण की समस्याओं तथा बाधाओं की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था वर्तमान स्थिति में सरकार की आलोचनात्मक भूमिका का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था कृषि के क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरणों और विशिष्ट कार्य अभिकरणों के बीच भागीदारी पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखनी थी। यहाँ पर आपको 2 पार्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे, कै और ख। कै में आपका आया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आधुनिकवाद समीक्षा, और सेकंड पार्ट आपका आया था भागीदारी अच्छे शासन का स्वरूप। जो आपका यहाँ पर भाग 2 था उसके क्वेश्चंस थे आपके जैसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार की संस्थाओं के बीच अंत स्तरीय दायित्वों पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका, मैं बताऊंगी आंसर्स भी, बट पहले एक बार क्वेश्चंस कवर करते हैं कि पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके। आया था सूक्ष्म स्तरीय आयोजना के मुद्दों का प्रशिक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था वांछित परिणाम हासिल करने के लिए प्रशासन की बढ़ती हुई क्षमता को राजनीतिक विकेंद्रीकरण की पहलों के अनुकूल बनाना होगा, विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, और यहाँ पर आपको 2 पार्ट दे रखे थे, बहुसत्रीय योजना और तत्व विकास। ठीक है जी, तो ये आपके क्वेश्चन है। अब मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, आप यहाँ पे पढ़ लो इसको। मान लो मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं आंसर कैसे निकालूंगी, मैं जाऊंगी सिंपली चैट जीपीटी पर। आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर रखा है। ये एक एआई टूल है, आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन कैसे करना है, गूगल पर जाना है और सिंपली चैट जीपीटी लिख देना, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, जिस भी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर बोल के भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो और फिर ये आपको आंसर देगा। अब जैसे कि मैं वो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर आपको लिख कर दिखाती हूँ।
देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं तो ये अब आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख के दे देगा। देखो ये अब आंसर यहाँ पर लिखने लगा। अब मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, अपना यहाँ पर क्वेश्चन पुट करना है, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा और इस आंसर में आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मान लो जो आंसर दे रहा है आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक और यहाँ पर ये चीज लिख सकते हो कि जो ऊपर वाला उत्तर है ये मुझे और आसान भाषा में दो, मुझे पॉइंट्स में दो। तो जैसा आप लिखोगे वैसा उस आंसर को बना देगा। अगर आप ये लिखते हो तो आपको और आसान भाषा में लिखेगा, जिससे आप इसको आसानी से समझ पाओगे और याद कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन के जो आंसर निकालने का तरीका ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर पूरा आंसर यहाँ पर निकाल के दे देगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर आप क्या करना है, इसमें लॉन्ग प्रेस करना और सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना, यहाँ से आप इस आंसर को पढ़ लेना और याद कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको आंसर निकालना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो PYQ के जो क्वेश्चन पेपर आप इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपके जितने भी PYQ है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट है, आपका एडमिट कार्ड, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जितने भी नोटिस होते हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इग्नू से रिलेटेड, वहां पर हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही।